હવે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે CCL પ્રોડક્ટ્સના મેનેજમેન્ટ કંપનીના CEO प्रवीण जयपुरिया। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है CNBC बाजार पर। प्रवीण सर, एक शुरुआत करना चाहेंगे रेवेन्यू के साथ। एक ग्रोथ सर देख रहे हैं 14%, EBITDA 22%, Q1 FY27 में। सर एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कितना सस्टेनेबल आप देख रहे हैं? तो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है हमने पहले भी बताया है, हम वॉल्यूम ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि जो हमारी टॉप लाइन ग्रोथ है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो कॉफ़ी प्राइसेस पे निर्भर करती है। तो इस क्वार्टर में भी हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 20% के आसपास रहा है और तभी आप देखेंगे EBITDA भी जो है उसी लाइन में ग्रोथ आई है 22% के आसपास। तो ये बिल्कुल हमने गाइडेंस दी हुई है लॉन्ग टर्म के लिए, या इस साल के लिए जो हमने गाइडेंस दी थी वो थी 15% जो है हम वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं और ये बिल्कुल सस्टेनेबल है। और इसी पे हम जो है अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी एग्जीक्यूशन पे काम करते रहते हैं कि हम इस जो गाइडेंस पे है वो बने रहें। साथ ही सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे एक स्ट्रॉन्ग 61% ग्रोथ दिख रहे हैं। की ड्राइवर्स जानना चाहेंगे यहाँ से प्रवीण सर, द शार्प जंप प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर जो देख रहे हैं वो समझना चाहेंगे। हाँ, तो दो चीजें हैं एक्चुअली। आप अगर देखेंगे जो हमारी EBITDA ग्रोथ है, अब जो है हमें हमारा जो केपेक्स है वो पूरा हो चुका है। कॉफी प्राइसेस जो हैं वो कम हो गए हैं, तो वर्किंग कैपिटल जो पिछली साल पीक लेवल्स पे पहुंची थी करीब 1900 से 2000 करोड़, अब वो 1000 करोड़ के आसपास आ गई हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे इंटरेस्ट पे आउट वगैरह हैं वो अब जो है कम होंगे और डेप्रिसिएशन उसी लेवल पे बना रहेगा। तो क्या होगा कि आपके जो एबिटा में जो एडिशनल एबिटा आई है वो पूरा फ्लो कर जाएगा पीबीटी और फिर पैट में भी हमें टैक्स में पिछले साल थोड़ा सा फर्स्ट क्वार्टर में ज्यादा टैक्स था। तो इस तरह से क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो पूरा फ्लो चूंकि कर रहा है, तो आपको अब आगे आने वाले वक्त में और कई क्वार्टर्स में आगे जाते वक्त आपको जो है पीबीटी और पैट जो है वो ज्यादा ग्रोथ दिखेंगे क्योंकि उनकी बेसिस कम होती हैं। तो लेकिन पूरा प्रॉफिट जो है वो फ्लो कर जाता है। सर एबिटा मार्जिन्स में भी जो इम्प्रूवमेंट है फ्रॉम 15.3% टू 16.4%, तो सर ये 60% प्लस मार्जिन जो हम देख रहे हैं न्यू सस्टेनेबल बेस रहेगा फॉर द कंपनी? हम हमेशा जो है अपनी मार्जिन्स को कैसे इंप्रूव करें उस पर फोकस करते रहते हैं। एंड कस्टमर्स हो गए, चाहे स्पेशलिटी या प्रीमियम कॉफ़ी हो गई, स्मॉल पैक्स हो गए, अब हमारे जो है ब्रांडेड बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे मार्जिन इंप्रूवमेंट में। और इसीलिए आप पिछले सिर्फ इसी क्वार्टर में नहीं, पिछले 6-7 क्वार्टर में आपने देखा होगा हमारे कंसिस्टेंटली मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई है। और इसका सही तरीका देखने का है कि आपके वॉल्यूम ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ कैसे हैं। तो आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमारी एबिटा ग्रोथ वॉल्यूम से अच्छी रही है, तो मार्जिन डेफिनेटली इंप्रूव हुए हैं। कई बार वो उतना पता नहीं चलता क्योंकि हमारी कॉफी की प्राइसेस बड़े होते हैं तो टॉप लाइन ज्यादा बढ़ जाती है, तो लगता है कि मार्जिन जो है वो कम इंप्रूव हुए हैं, बट एक्चुअली हमारे मार्जिन जो है वो काफी इंप्रूव हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में। सर यहाँ से क्या हायर शेयर ऑफ प्रीमियम एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो लीड कर रहे टू फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन? तो अभी काफी कुछ हमने ऑलरेडी कर लिया है, इस पे हम निरंतर बने हुए, बट अभी हमने गाइडेंस जो दी हुई है वो इस प्रकार है कि हम 15% जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे और 15% के आसपास ही एबिटा ग्रोथ की गाइडेंस है। कॉफी मार्केट अभी काफी वॉलेटाइल बनी हुई है, तो इस वजह से हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास आते हैं। तो बट इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने 15% वॉल्यूम और 15% जो है वो एबिटा ग्रोथ की गाइडेंस दी हुई है। ओके जी सर। सर ग्लोबल बिजनेस और एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर जानना चाहेंगे क्योंकि कंपनी हम देख रहे हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी। सर कैसे ग्लोबल डिमांड फॉर इंस्टेंट कॉफ़ी आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली इन द US एंड यूरोप? तो ग्लोबल डिमांड अच्छी बनी हुई है। इनफैक्ट जो हाई एंड जिसको कहते हैं ना, जो टॉप टीयर कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोप हो गई, अमेरिका हो गई, यहाँ तो डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, बनी हुई है। बट हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ अलग अदर जोन से ग्रोथ भी काफी हम अच्छी देख रहे हैं क्योंकि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जैसे जैसे हमने ये ट्रेंड देखा है, जैसे जैसे इकोनॉमीज डेवलप होती हैं तो कॉफी की कंजम्पशन भी ग्रो करती है। तो अभी जैसे आपके अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, मिडिल ईस्ट, एशिया में चाइना और इंडिया जो हैं, ये सब कंट्रीज जो हैं यहाँ काफी हम देख रहे हैं कि कॉफी का अच्छा मोमेंटम बना हुआ है डिमांड फ्रंट पे। तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए कि ज्यादातर और ज्यादा से ज्यादा लोग कॉफी पी रहे हैं। तो अच्छी डिमांड बनी हुई है हर तरफ से।
सर वियतनाम और स्विट्ज़रलैंड फैसिलिटीज़ अगर देखें सर, ये कितना सिग्निफिकेंट रहेगा कंपनी के ग्रोथ के लिए ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स? काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे क्या होता है, इस फैसिलिटी से हम हमारी जो एबिलिटी है यूरोपियन क्लाइंट्स को सर्विस करने की, वो बहुत बढ़ जाती है। हम काफ़ी निम्बल फुटेड हो जाते हैं वहाँ पे। इवन छोटे क्लाइंट्स को हम वहाँ पे आसानी से डील कर पाते हैं। और यूरोप हमारे लिए फोकस एरिया है क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं प्राइवेट लेबल बिजनेस पे। तो हमें काफ़ी मदद मिलती है हमारी जो है सब्सिडरी अगर स्विट्जरलैंड में है। राइट। डोमेस्टिक फ्रंट पर सर कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं? कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी वो कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? परकोल ब्रांड्स जो है ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, यहाँ से देखें एक लॉन्ग टर्म विजन से, इसके ऊपर क्या रहेगा व्यू आपका? तो डोमेस्टिक मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 7-8 साल पहले अपना ब्रांड लॉन्च किया था और इस छोटे वक्त में अब हम इंडिया के नंबर 3 ब्रांड बन गए हैं। बट अभी भी हमें लगता है अभी भी हम छोटे हैं काफ़ी, हमें काफ़ी स्कोप है यहाँ ग्रो करने का। और हम यहाँ काफ़ी जो है प्रेशर से और काफ़ी हम यहाँ पे अग्रेशन से ग्रोथ जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। पहले हमने शुरुआत साउथ के मार्केट से की थी, अब हम नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में भी अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, साउथ के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी ग्रोथ एवेन्यूज है यहाँ पे, हम काफ़ी ग्रो करेंगे। और परकॉल जो ब्रांड है वो भी जो है यूके में हमने इसको ब्रांड को एक्वायर किया था क्योंकि इस उद्देश्य से कि हम अपना जो है खुद का ब्रांड इंडिया के बाहर भी हम अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश कर पाएं। तो यूके में अभी 2 साल में ब्रांड जो है, जब हमने एक्वायर किया था तो काफ़ी लो सेल्स हो गई थी उसकी, करीबन 13-14 करोड़। अभी हमने उसको रिजरेक्ट किया है, वापस लिस्टिंग वगैरह की है, वहाँ पे वापस इनपुट्स डाले हैं। तो अब हमारी जो है लास्ट ईयर हमने करीबन 25-26 करोड़ सेल पे क्लोज किया था। और अगले 3 से 5 साल में हम कोशिश करेंगे कि हम परकॉल को यूके में एक 100 करोड़ का ब्रांड जो है वो बना पाएं। तो यही कोशिश रहेगी हमारी। और परकॉल को हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बाकी कंट्रीज में भी लॉन्च करें, क्योंकि ये प्रीमियम कॉफ़ी है और इसकी जो ब्लेंड्स जो हमने बनाए हैं काफ़ी बेहतरीन है। तो वो वहाँ के कस्टमर्स को बहुत पसंद आएंगी, तो वो हम दूसरी कंट्रीज में भी कोशिश करेंगे कि उसको हम लॉन्च करें। प्रवीण सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की और नंबर्स और ग्रोथ के ऊपर। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। રીતે સીસીએલ પ્રોડક્ટ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરી લઈએ. અત્યારે ફ્લેટ છે, લેવલ વાઇઝ એટલો બદલાવ નથી. 1097ના લેવલ્સ પર છે સીસીએલ પ્રોડક્ટ્સ.